कि गर्मी में हमारे शरीर से पानी और साथ ही साथ नमक का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। हमें कोशिश करें घर या अपने दफ्तर से बाहर ना निकले, वो जो कपड़े को पहने, ताकि उससे क्या होता है कि शरीर में रैशेज या दाने या घमौरियों से हमारे शरीर बचता है। गीला टॉवल को शरीर में रखते हैं, जिससे कि जो है उनको गर्मी से बचाव मिलता है। चश्मा जिसमें पहन सकते हैं, तो वो भी एक फ़ायदेमंद का साबित हो सकता है कि उनको समझ में नहीं आता कि उन्होंने पानी बहुत कब से नहीं पिया है। तो बच्चे एक एसी रूम से या कूलर चलते हुए में से तुरंत से बाहर या अंदर जाने से बचाव करें और बंद करें, क्योंकि बच्चे जो है अक्सर फ्रिज में सामान रखे हुए से बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं और उसको सिर्फ हमारे यहाँ नॉर्मल पानी है वो भी इतना गर्म नहीं होता कि आप और हम सेवन ना कर सकें। मिट्टी के घड़े या सुराही का प्रयोग करें, सिर्फ और सिर्फ डिहाइड्रेशन की वजह से होती है, तो इसको काफी गर्मी है। रांची का टेम्परेचर भी लगभग 40 डिग्री हो गया है। आपको बता दें, इतनी गर्मी में लोगों का बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया। ऐसे में काम करना तो दूर की बात है। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल है। हम सीधा इनसे जुड़ेंगे कि इन गर्मी में किन किन बातों का ध्यान रखें, किस प्रकार से आप अपने हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। साथ ही इसमें बच्चे हो या बुजुर्ग हो, सबकी इस गर्मी में हालत खराब हो गई है, क्योंकि रांची का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री हो गया है। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं, इतनी गर्मी में काम करना और अपने हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। काम आप जाते हैं बाहर तो अक्सर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हम सीधा डॉक्टर अभिषेक से हम जुड़ेंगे, बात करेंगे। डॉक्टर अभिषेक हमारे साथ है। डॉक्टर अभिषेक, क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, चिलचिलाती गर्मी है, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया, किन किन बातों का वो ध्यान रखेंगे ताकि इस गर्मी में अपने आप को बचा सके? से ये ध्यान रखना है कि गर्मी में हमारे शरीर से पानी और साथ ही साथ नमक का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इसीलिए हमें तरल पदार्थ पे बहुत ध्यान देना चाहिए। तरल पदार्थ में सिर्फ और सिर्फ पानी नहीं आता है, हमें तरल पदार्थ में कुछ ऐसे लिक्विड का भी सेवन करना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रोलाइट अच्छी मात्रा में होती है। जैसे हमारे लिए नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट है नारियल का पानी, और साथ ही साथ में नॉर्मल पानी, नारियल पानी, WHO, ORS। हम लोग अभी हमारे प्रखंड में यानी झारखंड प्रदेश में बहुत आसानी से सत्तू या बेल का शरबत मिलता है, उसका भी सेवन करना चाहिए। उससे हमें इन गर्मी में बहुत राहत मिलती है। दूसरी चीज़ें हैं कि पीक आवर में कोशिश करें घर या अपने दफ्तर से बाहर ना निकले, वो जो कि 11:30 या 11 बजे से लेकर के दोपहर के 4 बजे तक होता है। कोशिश करें अगर बाहर बहुत ज़रूरत काम ना हो तो इस बीच में घर पे ही या अपने दफ्तर पे ही रह करके काम करें। तीसरी बातों का ध्यान हमें लाइट कपड़े या और लूज़ कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हमारे बॉडी में एयर के सर्कुलेशन का कहीं पे भी रोक या फिर पसीने से हमें कोई दिक्कत ना हो। कोशिश करें कि कॉटन के कपड़े को पहने, ताकि उससे क्या होता है कि शरीर में रैशेज या दाने या घमौरियों से हमारे शरीर बचता है। डेली 1 बार या 2 बार नहाएं ज़रूर, भले से साबुन या सर्फ शैम्पू का यूज़ ना करें, लेकिन नॉर्मल पानी से ज़रूर रहें। छठी चीज़ है, ऋतु के फल पे ज़्यादा ध्यान दें। जैसे अभी के टाइम पे तरबूज, खरबूजा, संतरा, जिसमें पानी का कंटेंट खुद ब खुद नेचर के थ्रू ज़्यादा होता है, खीरा, उसका सेवन करें। घर पे नींबू नमक चीनी का पानी भी बना करके आप ले सकते हैं, वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जब भी बाहर निकले हाथ में छतरी या एक कैप पहन के ज़रूर निकलें। जी, अगर बात करें, अभी हीट वेव जो चल रहा है, इतना गर्म हवा चल रहा है कि ये गर्म हवा भी कहीं न कहीं हेल्थ के लिए बहुत खराब हो रहा है, हानिकारक हो रहा है। ऐसे में क्या करें लोग? क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको वर्क पे जाना होता है, बिना वर्क पे जाए वो रह ही नहीं सकते हैं, उनका होम को वर्क नहीं हो सकता है। क्या करें जब वो घर से बाहर निकले और इस गर्म हवा से कैसे बचें? उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? उसके लिए सॉल्यूशन है, वही मैंने बोला कि अभी एक हैट या टोपी का यूज़ करें, साथ ही साथ में एक छतरी लेकर के चलें। और बहुत जगह पे हम लोग देखते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग को देखते हैं कि वो एक गमछा या एक गीला टॉवल को शरीर में रखते हैं, जिससे कि जो है उनको गर्मी से बचाव मिलता है। अगर आपको एक नॉर्मल गॉगल्स या चश्मा जिसमें पहन सकते हैं, तो वो भी एक फ़ायदेमंद का साबित हो सकता है। जी, अगर बात करें तो छोटे बच्चे वो भी मतलब गर्मी में उनका ध्यान कैसे रखें? क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो उनका भी तबीयत खराब होने का होता है, तो उनका स्पेशल ध्यान कैसा रखा जाए ताकि उनका हेल्थ सही रहे छोटे बच्चों का?
छोटे बच्चे अपने आप से बता नहीं सकते हैं कि मुझे डिहाइड्रेशन या पानी की कमी हो रही है। वो अपने खेल-कूद में या अपने कामों में इतने ऐसे ज़्यादा मगन हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि उन्होंने पानी बहुत कब से नहीं पिया है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि बच्चे के हाइड्रेशन को मेंटेन रखना। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि हाइड्रेशन के लिए क्या-क्या लेना चाहिए। साथ ही साथ में तुरंत से टेम्परेचर चेंज से बचें। एक एसी रूम से या कूलर चलते हुए में से तुरंत से बाहर या अंदर जाने से बचाव करें और फ्रिज में सामान रखना बंद करें, क्योंकि बच्चे जो है अक्सर फ्रिज में सामान रखे हुए से बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं और उसको सेवन करते हैं और उसकी वजह से उनको कई सारी बीमारियाँ होती हैं। हुँ। तो ऐसे में आप जो आपने अभी फ्रिज का बात किया, तो अक्सर लोगों को गर्मी लगती है तो वो पहला ऑप्शन मतलब ठंडा पानी ही खोजते हैं कि ठंडा पानी मिल जाए हमको राहत मिल जाएगा। फ्रिज खोलते हैं, बॉटल उठाते पी लेते हैं। ये कितना हद तक सही है? ये कहीं से भी सही नहीं है और ये बहुत गलत हमारा एक आदत बनी पड़ी है, इसको हमें हटाने की बहुत ज़रूरत है। पहली बात, जो हमारे यहाँ नॉर्मल पानी है वो भी इतना गर्म नहीं होता कि आप और हम सेवन ना कर सकें, और इसके बावजूद भी अगर किसी को ठंडे पानी का सेवन करना है तो मिट्टी के घड़े या सुराही का प्रयोग करें। हुँ, और डिहाइड्रेट जो होता है तो उसमें इंसानों को कब मतलब डॉक्टर का ज़रूरत हो, उनको डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि डिहाइड्रेट के कारण भी तबीयत इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि हमको अब डॉक्टर का भी सलाह लेने की ज़रूरत है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है ज़्यादातर। उस पर आप क्या कहेंगे? डिहाइड्रेशन के बहुत सारे साइन हो सकते हैं। अगर हम लोग बेसिक साइन की बात करें तो हमारे में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन लगना, सर दुखना, पेट में दर्द, पेशाब का कम होना, 7 से 8 घंटे तक पेशाब ना होना या पेशाब बहुत पीला होना, सुस्ती, शरीर में ऐसा लगना कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। ये सारे साइन हमारे डिहाइड्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। हुँ। साथ ही साथ में अगर हमें लगता है कि हम लोगों को मल्टीपल टाइम पतला पॉटी या फिर उल्टियाँ होने लग गई, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि हमें हमारे नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। हुँ, और ज़्यादातर लोग ओआरएस पी के भी मतलब रहते हैं कि ओआरएस पी लेते हैं, पर उनके जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद पढ़े-लिखे नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। वो लोग कैसे वो चीज़ को हैंडल करेंगे कि हाँ, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बिल्कुल नहीं जाना चाहते कि ओआरएस पी लेंगे, उसके बाद भी राहत नहीं मिलती है, तो वो नहीं जाते। उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि डॉक्टर की सलाह लेना भी ज़रूरी है? ओआरएस एक बहुत अच्छा तरीका है डिहाइड्रेशन को हटाने का, इसमें कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है, अगर ओआरएस पीने के बावजूद भी हमारे शरीर में हाइड्रेशन मेंटेन नहीं रहता है, तो नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेशन जो है आपकी मौत का कारण भी हो सकता है। गर्मियों में बहुत सारी डेथ सिर्फ़ और सिर्फ़ डिहाइड्रेशन की वजह से होती है, तो इसको नज़रअंदाज ना करें। हल्के से भी आपके जनरल रूटीन से या आपके जनरल हेल्थ से आपको लगता है कि आप भटक रहे हैं या आपका हेल्थ ख़राब हो रहा है, तो कोशिश करें, जो भी नज़दीकी डॉक्टर हैं एक बार उनसे सलाह ज़रूर लें। जी, डॉक्टर अभिषेक, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को भी जानना चाहेंगे कि डिहाइड्रेशन के कारण किस प्रकार से वो मौत का कारण बन सकता है, ताकि लोगों को भी पता हो कि क्या हो सकता है कि वो मतलब जिस तरह से वो इग्नोर करते हैं, ताकि वो ध्यान दे सकें। क्या-क्या वजह हो सकती है मौत की डिहाइड्रेशन क्वेश्चन में डिहाइड्रेशन डी में मौत का कारण हो सकता है। जी। सो डिहाइड्रेशन से क्या होता है, हमारे शरीर का पानी सूखना शुरू होता है एंड धीरे-धीरे वो इतना ज़्यादा सूख जाता है कि पेशेंट जो है वो शॉक में चले जाते हैं और उसके बाद जो है वहाँ से रिवाइव करना बहुत मुश्किल या सीरियसनेस भी हो सकती है। हुँ, हुँ। जी। देखिए, ये हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल थे, जैसे कि इन्होंने बताया कि किन-किन बातों का ध्यान रखना है, इतनी जो ज़्यादा गर्मी है, तो आपको बता दें कि आपको अगर आप बाहर जा रहे हैं, तो आप ज़रूर छाता लें और पानी का सेवन ज़्यादा करें, ताकि आपका बॉडी हाइड्रेट रहे और आपको डिहाइड्रेट जैसी समस्या ना हो और आप इस गर्मी में भी आप सुरक्षित रहें और हेल्दी रह सकें। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से डॉक्टर अभिषेक ने जानकारी दी, उस तमाम चीज़ों को आप फॉलो करें। अगर इसके बावजूद आपको समस्या होती है, उसके बावजूद आपका तबीयत खराब हो रहा है, तो आप अपनी नज़दीकी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।